नाउ गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अपने वीडियोस अपने कैमरेज ऑन करो। तो आज अपन न्यू चैप्टर पे जाते हैं। बहुत इजी है चैप्टर। अब कैमरेज वीडियोस ऑन कर लो। चैप्टर है इंडाइसेस, जो आप नॉर्मल यूज करते हो। पावर्स को कब ऐड करते हैं, पावर्स को कब सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो सारे आपको आते हैं ऑलमोस्ट। तो जल्दी से अपने वीडियोस ऑन कर लो फटाफट। इंडाइसेस पावर्स का क्वेश्चन है। पावर्स के कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपने पढ़े हुए भी हैं। जैसे फर्स्ट a टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू दी पावर n। ये तो आप सबको पता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ a जो होता है वो बेस कहलाता है। a इज कॉल्ड बेस एंड m इज कॉल्ड पावर। एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। जनरली हम जो यूज करते हैं वर्ड वो पावर होता है। और पढ़ते क्या है, रीड कैसे करते हैं इसको, a टू दी पावर m। a जो मैंने नीचे लिखा है दैट इज कॉल्ड बेस, सबको पता है। m जो ऊपर लिखा है दैट इज कॉल्ड पावर। a टू दी पावर m इसको रीड करते हैं। पावर को हम एक्सपोनेंट वर्ड भी यूज करते हैं कई बार। कहीं आप पढ़ो कि एक्सपोनेंट वर्ड आ रहा है, क्या होता है, तो मतलब एक ही बात है, पावर एंड एक्सपोनेंट सेम होते हैं। तो a टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू दी पावर n, बेस दोनों सेम है। मल्टीप्लाई का साइन अगर बीच में है तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि इन पावर्स का क्या होगा? पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो a टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 1। क्या चेक करना है आपको? बेस सेम होना चाहिए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, तो पावर्स को ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर 3। अगर मैं इसको अभी डायरेक्टली आपके सामने पूरा कंप्लीट लिखूं तो आप 2 टू दी पावर 5 का मीनिंग है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स लिखना। ये तो सबको पता ही है। 2 टू दी पावर 5 का क्या मतलब है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स लिखना है। आगे है मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसको देखो, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स लिखना। 2 की पावर 3 का मतलब यह है, ये तो सबको मालूम है। अब गिनना, काउंट करो, काउंटिंग करके बताओ 2 कितनी बार आया। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसीलिए हम इसको 2 की पावर 8 लिख देते हैं, और इसीलिए वो फॉर्मूला बन गया, इसीलिए वो आइडेंटिटी बन गई कि पावर हुआ क्या, 8 कहां से आया, एक तरह से इन दोनों को ऐड कर दिया। ये 5 टाइम्स 2 था, 3 टाइम्स 2 था, आपने 8 कहां से किया, काउंटिंग करके किया। उसी को हम दूसरे शब्दों में क्या बोले, बार बार थोड़ी लिखेंगे इतनी बार, तो हमने इसीलिए पावर का रूल बना दिया। नाउ सिमिलरली अगर आपके पास है 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, देन आंसर इज 2 टू दी पावर 14। 10 प्लस 4 ऐड कर लो, 2 की पावर 14। और अगर आपके पास है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -2, देन आंसर 3 की पावर 3। 5 में से 2 माइनस हो जाएगा। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो रूल तो वही है ना, 5 - 2 हो जाएगा पावर में, यानी 3 की पावर 5 - 2 दैट इज 3 की पावर 3, ये आंसर। आगे 27 लिखना है या जो भी लिखना है वो बात की बात है। पावर को ऐड करना है, जब बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, दोनों पॉजिटिव होंगे तो ऐड हो जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और दोनों नेगेटिव है तो फिर ऐड हो जाएंगे। जैसे 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -2 इज इक्वल टू 3 की पावर -7। दोनों नेगेटिव है, -5 -2 मालूम है आपको, -7 हो जाता है, तो सिंपल है बिल्कुल, -5 -2 3 की पावर -7। अब आप बताओ, आपको कुछ पूछना है तो क्या ये आपको समझ में आया सब कुछ, फर्स्ट पार्ट?
बेस सेम पावर का एडिशन हो जाए। सेकंड फॉर्मूले पे मूव करूं मैं फर्स्ट, अगर आपको ये सब तो क्लियर है तो, है ना। नाउ सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला, सेकंड पार्ट है यहाँ a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n इज इक्वल टू, अगर डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n इज इक्वल टू होता है a to the power m माइनस n, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, m माइनस n हो जाएगा, ग्रेटर से स्मॉलर। जैसे फॉर एग्जांपल 3 to the power 5, 3 to the power 2 का मतलब क्या है, 3 into 3 into 3 into डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, यही मतलब होता है ना। 3 को 5 टाइम्स लिख लो, 3 की पावर 5 मतलब, नीचे 3 का पावर 2 मतलब 2 बार 3 लिख दो, तो कट कर लो, कर दिए। अब काउंट कर लो, गिनो कितने हैं, 3 बचे, 3 बार 3 है, 3 टाइम्स 3 है, तो आंसर इज 3 की पावर 3। आया कैसे, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होके बन गई पावर। तो रूल हो गया ना, माइनस कर देंगे, डिवाइड होगा जब अपन डायरेक्टली, ये बार बार थोड़ी लिखेंगे, 3 3 3 बार बार लिखे, कट करें काउंट करें, तो डायरेक्टली अपना प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10 इज इक्वल टू -3। 7 माइनस 10, न्यूमरेटर में से पहले अपन डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाके माइनस कर देंगे, माइनस का आएगा तो माइनस का, 7 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर इज 2 की पावर -3, ठीक है। नाउ सपोज 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4, सिंगल स्ट्रोक में एक ही बार में एक साथ पूरा कर सकते। 5 की पावर 1, पहले 3 और 2 ऐड कर लो, 5 हो गया, 5 हो गया, उसमें से 4 माइनस कर दो, 1 बचा, तो सीधा सीधा आंसर 5 की पावर 1। दोनों फॉर्मूले कंबाइन कर दिए, ऐड भी हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, क्लियर। 3 + 2 5, 5 - 4 1, आंसर इज 5 की पावर 1 या 5 आंसर। नाउ 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6। एक साथ न्यूमरेटर सारे ऐड कर लो, डिनोमिनेटर ऐड करके माइनस कर दो, एक ही बार में सिंगल। यस, 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 7 गया -1, सिंगल स्ट्रोक, एक साथ ऊपर सब प्लस कर लो, नीचे सारे माइनस कर दो। ऊपर तो कितना हो गया, 2 और 5 7 और 3 10 हो गया, नीचे 11 हो गया, 10 में से 11 गया -1, सब कंबाइन एक साथ। फर्स्ट फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला मिला के डायरेक्ट कैलकुलेशन, बहुत इजी है, बहुत इजी, आप सबको आता ही है। नाउ सपोज करो 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 या 5 की पावर 6। न्यूमरेटर में 4 + 3 7, 7 - 2 5, न्यूमरेटर आप चाहो तो लिख लो, 5 की पावर 5 बन गया पहले, 4 और 3 7, 7 - 2 5, 4 3 7, 7 - 2 5, डिनोमिनेटर लिख लो पहले, 6 में से 3 गया 3, 6 - 3 3 हो गया। अब लास्ट आंसर इज 5 में से 3 गया 5 की पावर 2 25 आंसर। इस तरह से हम पावर को प्लस माइनस, न्यूमरेटर में सारी पावर ऐड कर लो, डिनोमिनेटर में सारी पावर ऐड कर लो, लास्ट में माइनस कर देना। अब आपको कुछ पूछना है, कोई भी डाउट है तो आप बताओ।
समझ में आया दोनों प्रॉपर्टीज, उनके एग्जाम्पल्स कैसे यूज करना है डायरेक्ट, है ना। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, a to the power m whole power n is equal to a to the power m into n। होल पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, m इंटू n, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 होल पावर 2 इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान रखना जब कॉपीज चेक होती है आपकी, कई बार कोई टेस्ट में या कुछ, तो मुझे कई बार आपकी कॉपी में मिलता है 2 की पावर 5 लिखा हुआ, क्या 2 की पावर 5 होगा? ध्यान रखना इसको मल्टीप्लाई करना है 6 हो जाएगा। और ये अलग ध्यान रखना, दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होना, इसका आंसर अलग है, इसका मीनिंग अलग है, ऊपर का अलग है। नीचे वाले का आंसर 2 की पावर 5, ये बेस 2 बार आया है इसलिए पावर ऐड होके 5 होगी, ये बेस एक ही बार है, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये ध्यान रखना। कई बार क्या होता है आप दोनों आंसर्स 2 की पावर 5 लिख जाते हो, फर्स्ट आंसर में मिस्टेक कर जाते हो, 3 + 2 कर जाते हो, 3 × 2 होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, फाइनल आंसर। करो सॉल्व, कॉपी में भले लिख के करो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है एक बार एक साथ करें, आपको जो भी आंसर मिलता है न्यूमरेटर में जो भी आंसर आपको नजर आएगा वो लिखना है। पहले मैं इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, सिमिलरली ये 3 की पावर 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला रूल। डिनोमिनेटर 2 की पावर 20 हो जाएगी, 3 की पावर 12 हो जाएगी, मल्टीप्लाई कंप्लीट। अब सब्ट्रैक्शन, ये दोनों सेम बेस पर हैं, 20 ऊपर जाएगा, 6 में से 20 माइनस हो जाएगा, 6 - 20 होके 2 की पावर -14 हो जाएगी, 12 भी ऊपर जाएगा, 8 में से माइनस होगा, 8 - 12 -4 हो जाएगा आंसर। आगे सॉल्व होगा नहीं, डिफरेंट बेस है तो कुछ नहीं करना है, बेस सेम होंगे तभी अपन आगे कुछ सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? क्लियर सबको ये मेथड स्टेप्स, रूट मल्टीप्लाई वाला, प्रॉपर्टी 3 क्लियर? नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, कोई भी नंबर a है उसकी पावर 0 है, आंसर इज 1, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 के अलावा 1, 2, 3, 4, 1/2, √2, कोई भी रियल नंबर, जरूरी नहीं है होल नंबर, एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर होगा पावर 0 होने पर 1 है। जैसे 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, -2 की पावर 0, फ्रैक्शन में बात करें तो 1/2 की पावर 0, रूट की बात करें तो √2 की पावर 0, सारे आंसर, सारी वैल्यू सब 1 होगा। पावर 0 होने पर आंसर इज ऑलवेज 1 एक्सेप्ट 0, बेस में 0 नहीं होना चाहिए, 0 की पावर 0 नहीं होना चाहिए, 0 की पावर 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? ये स्टेप क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर कभी पावर नेगेटिव होती है तो उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं, आंसर को हम जनरली पावर को पॉजिटिव बनाते लिखते हैं। अगर a टू दी पावर -m है तो उसको रिवर्स करके पॉजिटिव करके लिख सकते हो,
नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा पावर अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हो। न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में लिख लो, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में ले जाओ। 1/a की पावर -n है तो a की पावर n हो जाएगा, न्यूमरेटर में लिख लो आप। पावर को हम, आंसर को हम हमेशा पॉजिटिव पावर में लिखते हैं, आंसर को पावर में नेगेटिव करके नहीं लिखते हैं, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी यूज होती है। कभी आपने सॉल्व कर लिया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आंसर में पावर में नेगेटिव आया, तो लिखते समय लास्ट स्टेप में आंसर में पॉजिटिव पावर को पॉजिटिव करना है। बहुत सिंपल है, रिवर्स करना है बस। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड प्रॉपर्टी नंबर 6, रूट के अंदर a लिखा होता है तो इसका मतलब होता है a की पावर हाफ। कोई भी नंबर अगर रूट में है तो मतलब है उसकी पावर हाफ है, रूट का साइन हटा के पावर में लिख सकते हो। जैसे √3 की पावर हाफ, √5 की पावर हाफ, रूट ऑफ -9, यस आंसर नॉट डिफाइंड। हर किसी में नहीं, नेगेटिव नहीं, वो तो आपको मालूम है, रूट में नेगेटिव नहीं आता, ये तो आपको मालूम ही है, इसलिए वो मैंने आपको कुछ एक आइडिया देने के लिए, तो ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, खैर कभी भी आपसे कि सबके लिए आएगा। कोई भी नंबर रूट के अंदर है तो आप रूट हटा के पावर को हाफ लिख सकते हो, फिर आगे जो भी सॉल्यूशन है वो करना ही है आपको। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7, रूट का साइन है, a लिखा है अंदर रूट के अंदर, लेकिन बाहर यहां पर m लिख दिया है, जबकि यहां पर कुछ भी नहीं था। अगर सिंपल रूट है तो पावर हाफ हो गई, लेकिन अगर उस रूट के बाहर, रूट के अंदर, देखो m यहां है, ध्यान से देखना, m ऐसे नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब m मल्टीप्लाई हो रहा है, ये m क्या होगा आपको रूट के इस साइन के अंदर नजर आए यहां पर, इसका मतलब होता है, कौन बताएगा? यस करेक्ट, a टू दी पावर 1/m, इसका रिवर्स पावर बन जाएगी। यहाँ पर रूट, केवल रूट होगा तो हाफ पावर होगी, अदरवाइज कोई और नंबर होगा तो उसका रिवर्स करके पावर, 4 होगा तो 1/4, 3 होगा तो 1/3, जो भी आपके पास है। जैसे 5 की पावर 1/3, आप इसको 5 लिखा है रूट के अंदर, बाहर 3 लिखा है, मतलब 5 की पावर 1/3 है। तो प्रॉपर्टी नंबर 8, a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर n। एक इक्वेशन है जिसमें दोनों में बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वल टू बीच में है, और अगर पावर्स अगर आप इक्वेट करना चाहो तो कर सकते हो, यानी m इज इक्वल टू n, इसको लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, अच्छा अब ये बताना मुझे आंसर, x इज इक्वल टू, क्योंकि x का स्क्वायर है, 9 को आपने 3 स्क्वायर लिख दिया। अब रूल अप्लाई करा आपने, क्योंकि पावर सेम है इसलिए आपने बेस इक्वल कर दिया, पावर सेम है इसलिए बेस इक्वल कर दिया। मैंने कब बोला आपको कि यहाँ पे, ये कब बताया आपको मैंने? ये तो मैंने लिखा ही नहीं है, मैंने तो लिखा है बेस सेम होना चाहिए, आपने तो बेस तो डिफरेंट है, पावर सेम है, तो आपने मुझे बोला आंसर 3। ये कब लिखा? ये प्रॉपर्टी थोड़ी लिखी है ऊपर, मैंने चेक करो, यही लिखी है क्या प्रॉपर्टी? मैंने लिखा है बेस सेम होना चाहिए। आपका है तो आपका आंसर रॉन्ग है सबका, 3 कैसे होगा? तो √9 होता कितना है तो बताओ।
यस करेक्ट, आंसर इज +3 एंड -3 बोथ। 3 एंड केवल 3 नहीं, कंपेयर नहीं कर देना, क्योंकि इसके दो मीनिंग है। x² = 9 का मतलब है x² = 3² और x² = -3²। दोनों ही तो 9 आएंगे, 3 को 3 से करो तो भी 9 आएगा, -3 तो भी 9 आएगा। तो दो आंसर हुए ना। अब करो कंपेयर, अब पावर हटा दो, अब बेस इक्वेट कर दो, अब सही है। अब दो आंसर्स आप लिखो, यानी यहां से 2 हट गया तो 3 और यहां से 2 हट गया तो -3। आंसर इज +3 एंड -3 बोथ। क्लियर? सपोज क्वेश्चन है x की पावर 4 = 81। x की वैल्यू अगेन रॉन्ग, 3 +-3 अगेन। x की पावर 4 = 81 है, तो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 4 और -3 की पावर 4। चेक कर लो, 3 × 3 × 3 4 टाइम्स कर लो, मैनुअली कर लो, कैलकुलेटर से कर लो, 81 आएगा कि नहीं चेक कर लो। और -3 -3 -3 -3 4 टाइम्स कर लो, 81 आएगा कि नहीं चेक कर लो। आएगा ना 81 दोनों तरीके से। तो फिर आंसर क्या हुआ, ओनली 3 या +-3? +-3 अगेन, ध्यान रखो। इवन पावर है तो दोनों आंसर लिखने होते हैं, +b और -b। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो 10, यस, x की पावर 10 = 1024, देन x = +2 -2। 1024 में आप चेक करो कि 1024 को फैक्टर्स करने पर 2 कितनी बार आएगा। 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, अगेन 32, 64, 128, 256, 512, 1024। इन दो 2 2 2 अगेन 2 अगेन 2 अगेन 2 अगेन 2 1 2 3 4 5 6 7। ये 4 8 16 32 64 128 512 एंड 1024। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बार आएगा? 9 टाइम्स या 10 टाइम्स? 9 टाइम्स। आप भले ऐसे कर लो, 2 5 जा 10, 1 2 2 से 256, 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स आएगा, तो इसलिए यहां पर पहले तो आप 2 की पावर 10 लिख लो। अब आप बताओ x की वैल्यू क्या है? यस, अब मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा कब प्लस माइनस लिखना है, कब नहीं लिखना है। आपने नॉर्मली आप सब लोग, ऑलमोस्ट सब लोग सीधा सीधा x = 2 लिख जाते हो। सब लोग, ऑलमोस्ट सब लोग x की वैल्यू 2 लिख देते हो, उसके बाद कंपेयर कर देते हो, पावर पावर हटा देते हो, बोले 2 ही तो आएगा। माइनस का माइनस तो है ही नहीं ना, दिख ही नहीं रहा है कहीं पे -2। तो अपन सोच ही नहीं पा रहे हैं कि -2 कभी होता है क्या? होता है ना, इवन पावर होती है तो सही होगा, दोनों आंसर्स होंगे। x = +-2 ना, ये कॉमन मिस्टेक है जो बहुत ज्यादा हो करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो गलत हो ही जाता है पूरा। क्लियर? इवन पावर है इसलिए +-2। एंड अगर x, मैंने पूछा x⁹9 512 है, अब बताना आंसर x की वैल्यू।
क्योंकि आप इसको फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 9 आएगा, 9 आएगा। पावर कैसी है, ऑड है कि इवन है? तो एक आंसर, सिंगल आंसर, ओनली वन आंसर, ओनली 2, नॉट प्लस माइनस। अगर पावर ऑड है तो सिंगल आंसर, पावर इवन है तो डबल आंसर। ऐसे करते हैं, सिंगल आंसर 2, -2 नहीं, क्योंकि -2 की पावर आंसर नेगेटिव देगा। आपको मालूम है ना, माइनस को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, 4 टाइम्स करोगे तो पॉजिटिव आएगा। क्या याद रखोगे? पॉजिटिव अगर पावर, इवन पावर अगर है, इवन पावर है तो 2 आंसर, और अगर ऑड पावर है तो सिंगल आंसर। अब तो मिस्टेक नहीं होगी इसमें, अब तो मिस्टेक नहीं होगी। x की पावर 6 इक्वल टू 64, देन x इक्वल टू +2 -2। अब यस, अब इवन पावर है ना, 6 इवन है, इसलिए 2 आंसर। बताओ, समझ में आ गया ये बात? इवन ऑड का रूल अब गलत नहीं होना है आपका आंसर। सारे क्वेश्चंस में जब भी ऑड होगा तो सिंगल आंसर, जब भी इवन होगा तो डबल आंसर। ठीक है, चेक करते हैं, देखिए क्वेश्चंस में। तो ये इंडाइसिस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके ऊपर अपन देखते हैं क्वेश्चन। डिटरमाइन विच इज ग्रेटर, √2 एंड 3 का क्यूब रूट। √2 और 3 का क्यूब रूट। √2 मतलब तो 2 की पावर हाफ, √2 का मतलब तो 2 की पावर हाफ, और इसका मतलब 3 की पावर 1/3। बताना, ये स्टेप समझ में आया? अब जो डिनोमिनेटर है दोनों पावर्स के वो हैं 2 और 3। जो पावर्स हैं उनमें जो डिनोमिनेटर्स हैं वो हैं 2 और 3। 2 और 3 हैं। आप मुझे ये बताओ कि उनका एलसीएम कितना होता है? 2 और 3 का एलसीएम 6। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया है, इसको मैंने 6/6 कर दिया, इसको भी मैंने 6/6 कर दिया। फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, करा तो 1 ही है, पावर तो 1 ही है, 6 कट जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। 6 न्यूमरेटर में और 6 डिनोमिनेटर में। 6 कहां से आया? एलसीएम लेके आया है ना। अब आपको मालूम है ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई करनी है, आपको दोनों का प्रोडक्ट करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली ये पावर आपको मल्टीप्लाई करनी है, देख बार स्टेप बताना, चेक करना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सबको मालूम होना चाहिए, जिसको नहीं आए बोल देना। इस 6 को तो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फिर जो 1/6 बच गया वो बाहर छोड़ देता हूं। 6 को जो न्यूमरेटर में है वो तो मल्टीप्लाई में अंदर ले लेता हूं, और जो डिनोमिनेटर है वो छोड़ देता हूं। सिमिलरली बताओ, सही है क्या? सबको क्लियर है? तो इसको इससे कट कर दोगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 8 हो गया। इसको इससे कट कर दोगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। सही है? अब कंपेयर कर लो,
अब होल पावर तो देखो सेम है ना दोनों में पावर 1/6 हो रखी है ना, सेम है ना पावर तो बस आप नंबर्स को जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स है उनको कंपेयर कर लो। आपको नजर आ रहा है 9 8 से ग्रेटर है, नजर आ रहा है 9 8 से ग्रेटर है, इसका मतलब सेकंड वाला पार्ट फर्स्ट वाले पार्ट से ग्रेटर होगा। ये हमने आया था, ये √2 से निकाला था, तो यहाँ √2 आ गया, और ये यहां से निकाला था, आ गया आंसर आपका, विच इज ग्रेटर, सेकंड पार्ट इज ग्रेटर। पावर को सेम करना होता है, जो पावर्स होती है, जो डिफरेंट पावर्स होती है उनको सेम बनाना होता है, एलसीएम लेके कर देंगे हम। नाउ क्लियर, क्लियर। कंपैरिजन कैसे करते हैं वो आपको आ गया। एक और क्वेश्चन कंपैरिजन का ही, एक है √2, एक है क्यूब रूट, और एक है 4। फर्स्ट वाले का मतलब है 2 की पावर हाफ, सेकंड है 3 की पावर 1/3, नेक्स्ट है 4 की पावर 1/4। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इनका एलसीएम कितना हुआ। 2 3 4 का एलसीएम 24 हो गया। 2 3 4 का एलसीएम देखते हैं, चेक करते हैं सही है गलत है। 2 से 1 12 हो जाएगा, अगेन 2 से, एंड देन 3 से 12 हो जाएगा, क्योंकि 4 कॉमन है ना, 4 में 2 का डिवाइड जा सकता है, इसलिए 12 हो जाएगा एलसीएम। अब 12 देखो कैसे करा मैंने, देखना 2 की पावर हाफ है, मल्टीप्लाई बाय 12 करा और बाहर 1/12 किया। 3 की पावर 1/3 है, मल्टीप्लाई बाय 12 किया, बाहर 1/12 किया। 4 की पावर 1/4 है, मल्टीप्लाई बाय 12 किया और बाहर 1/12 कर दिया। समझ में आया? सबको समझ में आया स्टेप ना? बस अब क्या है, 2 को 12 से काटो, 2 की पावर 6 हो गया। 3 और इसको काटो, 3 की पावर 4 हो गया। 4 को इससे कट करो, 3 हो गई पावर। अब चेक करो 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, 64 हो गया। 3 को 4 टाइम्स करो, 81। 4 को 3 टाइम्स करो, 64 हो गया, हो गया। अब लिख लो असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट ग्रेटर ग्रेटर, आप इसको अरेंज कर दो। सबसे पहले आएगा 64, 64 तो सेम है, फर्स्ट एंड थर्ड तो इक्वल हैं, और जो लार्जर है वो मिडिल वाला है, दोनों से लार्जर है, तो 81 की पावर 1/12 इज लार्जर, एंड दैट मीन्स दिस पार्ट इज लार्जर देन द अदर्स। 3 का क्यूब रूट यानी 3 की पावर 1/3 इज द लार्जर ऑफ द गिवन नंबर्स। तीनों में से सबसे बड़ा सबसे लार्जर कौन है, मिडिल वाला। क्लियर? सबको क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ। कंपैरिजन करना कैसे करते हैं अपन, कंपेयर आ गया। तो ये एग्जाम्पल 1 दो पार्ट जिसमें आपको ग्रेटर स्मॉलर सेलेक्ट करना था। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 सिंप्लीफाई। x to the power 2m plus n multiply by x to the power 5m minus 8n divided by x to the power 6m minus 7n।
न्यूमरेटर में दोनों जगह x है, पहले न्यूमरेटर की पावर्स को ऐड कर लो, बाद में डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो। x x x है, सारी जगह बेस सबका सेम है, तो न्यूमरेटर में पावर्स ऐड कर लो, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करना बाद में, बताओ फाइनल आंसर। x टू दी पावर m, और कोई बताएगा आंसर किसने सॉल्व किया? तो ओके, 2m को 5m को ऐड करोगे 7m हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे -7n हो जाएगा। न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 7m -n, और डिनोमिनेटर में है 6m -7n। ये स्टेप 1 क्लियर। अब स्टेप 2 में ये पावर यहां से ऊपर जाके इसका साइन चेंज होगा दोनों का, यानी x की पावर 7m -7 आएगा। ओके, 8 -1 है, 7n आना चाहिए। नाउ अब आपके पास है, इसमें से इसको माइनस करने पर 7m -7n तो है ही, साइन चेंज -6 साइन चेंज प्लस 7n, ये कैंसिल, और फाइनली x की पावर m, करेक्ट। 7m -6m इज इक्वल टू m, आंसर इज करेक्ट, x की पावर m है। क्लियर, सिंपल बिल्कुल कैलकुलेशन। एग्जाम्पल 2 कंप्लीट, एग्जाम्पल 3। फोर एंड 7/27 की पावर -4/3। 4 मिक्स फ्रैक्शन है, 4 इंटू 27 होगा और प्लस 17 होगा। पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे, आपको मालूम है मिक्स फ्रैक्शन कैसे चेंज होती है। 27 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 17, (81/625). ओके, सबसे पहले 27 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हुआ? 4 इंटू 27 इज 108, उसमें ऊपर न्यूमरेटर का 17 प्लस कर दूं तो कितना हुआ? ओके, तो इसको हमने लिख दिया 125/27 होल पावर -4/3। ठीक है, अब आप इसको 125 को फैक्टराइज करके, प्राइम फैक्टराइजेस करके लिख सकते हो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब लिख सकते हो 125 की जगह 5 इंटू 5 इंटू 5, और 27 को फैक्टर्स करके लिख सकते हो 3 का क्यूब। नाउ क्लियर। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पहला पावर को पॉजिटिव कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो पावर्स को,
या पहले मल्टीप्लाई कर दो बाद में पॉजिटिव करो, आपकी चॉइस है। मैं पावर को पॉजिटिव करने जा रहा हूँ, पावर नेगेटिव 4/3 है उसको प्लस 4/3 करूंगा, तो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो आपस में रिवर्स हो जाएंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 की पावर 3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 की पावर 3, एंड अब पावर नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट हो गई। यही रूल है, रिवर्स करने पर पावर नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाती है। एंड नाउ इस को मल्टीप्लाई करना है, इस पावर को इससे मल्टीप्लाई करना है। आपने पढ़ा है पावर ब्रैकेट के अंदर बाहर होती है तो इंटू होगी दोनों, यानी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। पावर्स को मल्टीप्लाई करने पर 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 4 बच गई, 5 की पावर 4 बच गई। अब सॉल्व कर दो, 3 को 4 टाइम्स इंटू कर दो, 81 आ जाएगा, और 625 आ जाएगा 5 को 4 टाइम्स करने पर। आंसर सिंप्लीफाई फॉर्म। क्लियर स्टेप, चले आगे। क्लियर को फर्स्ट। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का है, 81/256 पावर -5/4। वन 1024/243। अगर आप इसको इस स्टेप में ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर दो तो पावर नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। कभी भी किसी भी स्टेप में आप नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हो, स्टार्टिंग में या बीच के किसी स्टेप में, चॉइस है आपकी। अब पावर को पॉजिटिव करने के बाद फैक्टराइजेशन करो। 256 को 2 की टर्म्स में अगर बात करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर्स करें तो 256 आएगा कितनी बार? 8 टाइम्स। 2 की पावर 8 हो गया, और 81 होगा 3 की पावर 4 होल पावर 5/4। अब पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू दी पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 5/4, 3 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4, 4 से इसको काटो 2, 2 की पावर 10 हो गई, 4 से 4 काटो 3 की पावर 5 हो गई। ये आंसर होगा। और इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2 को 10 टाइम्स इंटू कर दें, 1024 हो गया, और नीचे 81 इंटू 3 कर दो, 243 आ जाएगा। ये आंसर। नाउ क्लियर सबको स्टेप? चलो सेकंड पार्ट कंप्लीट। एंड थर्ड पार्ट,
8 की पावर है -2, 9 की पावर है 3/4, होल पावर है -2/3। कि 16/3 और कोई? ओके, सबसे पहले आप जो चाहो कर सकते हो। पहले पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है वो कर दो, पावर को पॉजिटिव बनाना है वो कर दो। मेथड में स्टेप्स में कोई नहीं है, बस या तो मैंने पहले -2 को -2/3 से इंटू कर दिया, 3/4 को -2/3 से इंटू कर दिया, वो भी सही है। या पहले पावर को पॉजिटिव बनाया, वो भी सही है, कोई भी स्टेप। मान लो 8 पावर है -2, मल्टीप्लाई करना है -2/3 से। नाउ 9 पावर है 3/4, मल्टीप्लाई करना है -2/3 से। ब्रैकेट ओपन कर लिया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से 8 की पावर माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, 4/3 हो गई। 9 की पावर 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कट गया, माइनस है अभी, माइनस ऑफ हाफ हो गया। पावर मल्टीप्लाई करके ही आया रिजल्ट। अब आप इसको लिख सकते हो, 8 को 2 की पावर 3 होल पावर 4/3, 9 को 3 का स्क्वायर होल पावर माइनस हाफ। फैक्टराइज करके लिख लो, 8 को 2 की पावर 3, 9 को 3 का स्क्वायर। अब वापस आप पावर पावर जब मल्टीप्लाई करोगे 3 3 कट जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगी, 2 और 2 कट जाएगा, 3 की पावर -1 हो जाएगी। क्लियर? और 3 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 1, नेगेटिव पावर को अपॉन में ले जाके प्लस कर देंगे। तो अब आंसर क्या हुआ, 2 की पावर 4 तो 16 अपॉन में 3, यानी 16/3। किसी ने और कोई मेथड से अगर किया है और अगर यही आंसर आया तो वो भी सही है। लेकिन अगर किसी ने और कोई मेथड से किया और उसको कोई और कुछ है, मुझे बताओ, मैं आपके उसी मेथड से करके बताऊं। अलग अलग मेथड है, जैसा आपको पहले पॉजिटिव करो वो सही है, पहले करो लास्ट में एंड में पॉजिटिव करो वो भी सही है। क्लियर? किसी को कुछ डाउट? हाँ बोलो। वही कर सकते हैं, वही मैंने कहा। इसीलिए आप अपने स्टेप बताओ। अगर आपको देखो, इसको मैंने लिखा 1/8 स्क्वायर इंटू 9 की पावर 3/4, ये स्टेप करेक्ट है। होल पावर -2/3, ये स्टेप करेक्ट है। करेक्ट। आगे बताओ, आपका आंसर वही आया क्या?
कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं। अब आपके पास फिर ऑप्शन है, या तो ये पावर इससे इंटू कर लो, ये पावर इससे इंटू कर दो, या रिवर्स कर दो, 8 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जो आपको पहले करना है, पावर्स मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर दो, आप बाहर वाली पावर को पॉजिटिव करना चाहते हो कर दो, आपकी चॉइस है। अगर मैं इसको पॉजिटिव करूं तो 8 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 9 की पावर 3/4 नीचे आ जाएगी, और होल पावर 2/3 बन जाएगी। ठीक है, अब फिर मेरे पास चॉइस है, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, बाद में 8 और 9 के फैक्टर्स करूं, या पहले 8 और 9 के फैक्टर्स करूं, बाद में पावर एक साथ मल्टीप्लाई करूं, सब सही है, जैसे भी चाहो, दोनों तरीके हैं। जैसे मैंने 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, इसके ऊपर 2 है, नीचे 9 को मैंने लिख दिया 3 स्क्वायर, इसके ऊपर 3/4 है, ब्रैकेट के बाहर 2/3 है, ऐसे कर दिया, फैक्टर पहले कर दिए। अब न्यूमरेटर में जितनी पावर है सब मल्टीप्लाई कर दो, ये पावर ये पावर ये पावर तीनों मल्टीप्लाई हो गई, 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 2/3, डिनोमिनेटर में 3 की पावर ये पावर है 2, 3/4 है, और होल पावर भी 2/3 भी, सारी पावर आपस में एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब आप इसको देखो, 3 से 3 कट गया, 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 4 हो गई, इधर क्या कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, केवल 3 बच गया। अगला आंसर वही, सब सही है, जो आपको इजी लगे, जो पहले आप करना चाहो सब सही है, बस रूल्स फॉलो करो, है ना, स्टेप। अब आंसर देखो वही का वही है, 16/3। और किसी ने किसी और मेथड से किया फिर आंसर नहीं आया तो आप मुझे बताओ, जिसने जिस मेथड से किया मैं उसी से सॉल्व करके बता दूं। क्लियर? तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल 1 कंप्लीट। इसके 3 पार्ट्स थे, एग्जाम्पल नंबर 3 के एक और लिखो, एग्जाम्पल नंबर 4, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power n plus 1 plus 2 to the power n upon 2 to the power n plus 2 minus 2 to the power n minus 1। इसका आंसर सिंप्लीफिकेशन करने पर क्या आएगा? एक बीच में इसको रोक के अभी इसको करना, आप पहले मुझे एक चीज बताओ कि 3 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर n? यस, करेक्ट, ओके। अच्छा, 2 की पावर n को हाँ, तो 2 की पावर n को कैसे ओपन करोगे ये बताओ एक बार। नहीं, n है ना, n को नहीं कर सकते ना। सपोज करो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, इसका आंसर बताना जरा कितना हुआ। और भी सॉल्व कर लो सब लोग। 18 कैसे आया 18? अच्छा, मैं ऐसा क्यों नहीं करूं? ऐसा नहीं कर सकता?
तो मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या? गलत किया क्या? मैंने गलत किया या सही किया? गलत किया। अच्छा ठीक है, चलो। तो अब सही कर दिया क्या? तो फिर मैं यही, इसीलिए मुझे लगा था कि आप ये मिस्टेक करोगे, ये रॉन्ग है। मैंने यहाँ पूछा तो आपने कहा 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 6 की पावर n कर लो, और जब मैंने यहाँ पूछा तो आपने कहा नहीं 2 और 3 मल्टीप्लाई नहीं होंगे, 6 स्क्वायर गलत है। अब मैं आपकी बात मानूं तो मेरे गलती नहीं है कुछ भी। आपने तो समझाया कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 की पावर n लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपसे ये पूछा और मैंने कहा भाई ये 6 स्क्वायर हो गया, तो आपने कहा रॉन्ग है। अब ये कैसे कॉन्ट्राडिक्शन? कैसे? कभी तो आप सही बोल रहे हो, कभी गलत बोल रहे हो, एक ही तो रूल रखोगे। अब आपने बोला ये गलत है और वहां आप बोल रहे हो सही है, तो मतलब फाइनली ये मिस्टेक मत कर देना, ये रॉन्ग है, ये कभी इंटू नहीं होंगे, नहीं तो क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अगर किसी ने पहला स्टेप इसका ये लिख दिया 6 की पावर n प्लस 1, आगे 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 5 पेज 10 पेज कट जाए, जीरो, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म, आगे चेक ही नहीं होगा, पूरा रॉन्ग, बेसिक गलत, इंटू नहीं होगा, भूल जाओ, क्योंकि एक में पावर है एक में नहीं है। पावर ऐड हो सकती है लेकिन बेस इंटू नहीं होगा, भूल जाना। अगर किसी ने पहला स्टेप में 3 इंटू 2 6 कर दिया तो आप क्वेश्चन का आंसर तो भूल जाओ, क्वेश्चन के मार्क्स तो भूल जाओ। सब बाल ही नहीं है कि आपको मार्क्स भी गलत नहीं मिलेगा, तो आता ही नहीं, स्टेप 1 ही गलत है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैंने आपको रोक के पूछा कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कर दोगे, जो डाउट था कि शायद ऐसा लगे। ये इंटू नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर पावर नहीं है, इसके ऊपर पावर है, इंटू नहीं हो सकते। अब मेथड इसका क्या होगा? 3 का 3 है, मल्टीप्लाई है, यहां देखो 2 की पावर n भी है प्लस 1 भी है। चेक करना, क्या मैं इसको लिख दूं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, उल्टा स्टेप। बेस सेम होता है तो अपन पावर ऐड करते हैं, यहां मेरा एडिशन है, पावर का अलग अलग कर देता हूं, n अलग 1 अलग, आपकी बात तो एक ही है। ये दोनों पावर जब ऐड होंगी तो वापस n प्लस 1 बनेगा। अब रिवर्स, बेस सेम होता है तो पावर ऐड करते हैं, अब मैंने पावर को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिटिंग द पावर्स। क्लियर ये स्टेप क्लियर? आगे चले, प्लस 2 की पावर n एज इट इज सिंगल पावर, डिवाइड में देखो फिर प्लस हो रहा है पावर में, तो मैंने स्प्लिट कर दिया ऐसे, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, प्लस है तो पावर को ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया, अलग कर दिया। एंड आगे देखो माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस 1, ब्रेक कर दिया, n अलग कर दिया, माइनस 1 अलग कर दिया, सब में से पावर में अलग अलग सिंपल कर दिया। नाउ क्लियर ये स्टेप? सबको क्लियर? अब आप चेक करोगे तो न्यूमरेटर में ये और ये कॉमन नजर आएंगे। 2 की पावर n न्यूमरेटर में से कॉमन लिया जा सकता है, और सिमिलरली डिनोमिनेटर में से भी 2 की पावर n को कॉमन लिया जा सकता है। प्लस माइनस होते हैं तो पहले अपन कॉमन देखते हैं, कॉमन ले सकते हैं एक फैक्टर, दैट इज 2 की पावर n तो कॉमन, ब्रैकेट में बचा 3 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n तो कॉमन, 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर माइनस 1। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? अब आप इसको तो इससे कट दोगे। अब बताओ न्यूमरेटर कितना हो गया? 7, 3 इंटू 2 6 7, डिनोमिनेटर छोड़ो, कितना हुआ? 2 की पावर 2 कर दो, 4 हो गया, और माइनस 1/2, 2 की पावर माइनस 1 का मतलब 1/2। क्लियर?
अब 4 में से हाफ को माइनस कर दो नीचे, कितना बचेगा 7/2, ठीक है। और फाइनली आंसर 2 पर चला जाएगा, 7 कट जाएगा। ये इसका आंसर, इस तरह से ये सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। क्लियर सबको? आज तक के क्वेश्चन सारे कंप्लीट, यहां तक पावर्स का रूल कंप्लीट, ठीक है। ये ध्यान रखोगा, ये दोनों इंटू नहीं करना है कभी भी, नहीं तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। एक में पावर है, एक में नहीं है, इंटू नहीं कर सकते हो। आपके सामने मैं एक बार वापस लिख रहा हूं। ध्यान रखना, 3 इंटू 2 की पावर 4 इज नॉट इक्वल टू 6 की पावर 4। 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले 2 की पावर 4 सॉल्व होगी, फिर वो 3 से इंटू होगा, यानी 16 इंटू 3 48 आंसर होगा इसका। अब मैं ओवर करते हैं क्लास, अपन कल आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको कुछ पूछना है तो बताओ, खास तौर से लास्ट क्वेश्चन में अगर आपको कोई स्टेप में दिक्कत है तो। क्लियर सब कुछ? टाइम हो गया, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ, ओके।